करता है। हमारा संसार का कोई मालिक या संसार का कोई राजा हमारा पिता नहीं है। हमारा पिता सृष्टि करता है, हमारा पिता जो स्वर्ग में विराजमान है। हमें इस बात पे घमंड करना चाहिए। परमेश्वर ने कहा तुम दौलत पे घमंड मत करना, शोहरत पे घमंड मत करना, रंग रूप पे घमंड मत करना, अपने औलाद पे घमंड मत करना, लेकिन इस बात पे घमंड करना कि तुम मुझे जानते और समझते हो। परमेश्वर हमें घमंड करने के लिए यहाँ पे कहता है, अदर जगह पे घमंड करने के लिए नहीं कहता, लेकिन इस जगह पे परमेश्वर हमें घमंड करने की इजाजत देता है। चाहे लोगों को लगता है कि हमारे पास दौलत है, हमारे पास शोहरत है, हमारे पास औलाद है, हमारे पास बेस्ट घर है, बेस्ट गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन ये क्या है? नाशवान है, ये खत्म होने वाला है। लेकिन हमारे पास जो है हम इस पे घमंड करेंगे, क्योंकि ये हमारे साथ धरती पर भी है और हमारे साथ स्वर्ग में भी है। ये खासियत है यीशु मसीह में। अगर हमें धरती की कोई चीज मिस भी हो जाए तो हो जाए, लेकिन हमें पिता परमेश्वर को नहीं मिस करना, हमें उससे नहीं छोड़ना, हमें संसार में नहीं खोना है। दौलत की कोई अंत नहीं है, हम जितना कमा ले तो भी हमारी उतना ही पूरा नहीं हो पाता है। राजा सुलेमान के पास बहुत सारी धन दौलत थी, और राजा सुलेमान ने वो जो सबो उपदेशक की किताब लिखी, उसने इसीलिए लिखा कि इंसान जो है संसार में खो रहा है, देखो मैंने कितना पाया। अगर कोई गरीब इंसान बोले ना कि दौलत में कुछ नहीं है, कोई दम नहीं है, कोई दौलत इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है, तो हमें लगेगा कि अरे इसको तो दौलत हुआ ही नहीं, तो वैसे ही बोल रहा है, दौलत का तो स्वाद चखा ही नहीं इसने। लेकिन राजा सुलेमान ने दौलत का स्वाद चखा था। अति धनवान, परमेश्वर कह रहे हैं कि इसके जैसा ब्लेस आज तक कोई नहीं है, ना ही होगा। राजा सुलेमान जैसा धन्यवान आज तक कोई भी नहीं हुआ है और ना ही होगा। तो वो इंसान ने एक सबो उपदेशक की किताब लिखी और लोगों को मैसेज दिया कि जो इंसान संसार के पीछे दौड़ रहा है, जो इंसान धन दौलत के पीछे भाग रहा है, मैं उसको मैसेज देता हूँ कि मैंने सब कुछ जोड़ा, लेकिन जोड़ने के बाद जब एहसास किया कि मैंने क्या पाया, तो उसको खाली महसूस होता था। उसको लगता था कि कुछ भी नहीं पाया, कुछ भी नहीं पाया, सब कुछ व्यर्थ है, संसार की सब कुछ व्यर्थ है। अगर आप जिस चीज की तलाश कर रहे हैं, जो चीज की गवाही मांग रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो गवाही आने के बाद आपकी सारी इच्छा पूरी हो गई? आपको और कुछ चाहिए नहीं संसार से? चाहिए तो खत्म तो हो ही नहीं रहा है। हम चाहे खत्म हो जाएंगे, लेकिन हमारी इच्छा कभी खत्म नहीं होगी। तो इसके बीच क्या करें? हम परमेश्वर को ना ढूंढें। इसी के बीच हमारे पास समय है कि हम परमेश्वर को ज्यादा और संसार को कम ढूंढें। क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आप जितना भी खुश करने की कोशिश करो, कभी खुश नहीं होगे। आप अपने औलाद के लिए करोड़ों की दौलत जमा कर दो, फिर भी वो कहेंगे कि काफी नहीं है, मुझे और चाहिए। आप किसी को खुश करके देखो, वो खुश नहीं होगा। आप जद्दोजहद कर दो, आप लहू का कतरा कतरा उनको दे दो, वो खुश नहीं होगा। कुछ ना कुछ आप में वो कमी निकाल ही देगा। टेम्परेली खुश होते हैं इंसान। सो हमें परमेश्वर की खोई हुई, अगर हम भेड़ हैं तो हमें परमेश्वर की तलाश करनी है, हमें परमेश्वर से मनन करना है, परमेश्वर से बातें करना है, परमेश्वर में बने रहना है। अगर गवाही नहीं आ रही है तो हम परमेश्वर को कभी ना कोसे। हमारे शब्द अय्यूब के तरह हो जाएंगे। हमारे शब्द कंट्रोल में रहने चाहिए। हमारे शब्द ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने अगर संसार की कोई ब्लेसिंग नहीं दी तो हम कोसे। क्या होगा अगर हम कोसेंगे और हम गिर जाएंगे? परमेश्वर हमें अपने नजरों से गिरा देगा, और हमने जितना परमेश्वर ने ऊपर किया हमें नीचे कर देगा, है ना। तो जो कुछ हमें मिला हम धन्यवाद करें, और जो कुछ नहीं मिला हम इंतजार करें। हो सकता है वो चीज हमारे लिए अभी समय पे नहीं परमेश्वर देने वाला है, आने वाले समय में देने वाला है। तो सिर्फ और सिर्फ हम अपने शब्दों का ध्यान रखें और परमेश्वर की टोन को सुनते रहे। हम बैठे प्रार्थना में, हम बैठे अपने पिता परमेश्वर से बातें करें। हम लोगों से तो बहुत बातें करते हैं, संसार के दोस्त मित्र और अपने रिश्तेदार से बहुत बातें करते हैं, खत्म कभी नहीं होती। हम बहुत बातें करते हैं, लेकिन हम उस परमात्मा से कभी बैठ के बातें नहीं करते जो हमारी आत्मा की टोन को सुनता है,
जो हमारी सच्ची आत्मा की टोन को सुनता है, सचमुच जो हमारी मदद कर सकता है, जो सचमुच हमारी मदद कर सकता है, उसे हमसे कुछ नहीं चाहिए, हमें उससे चाहिए तो हमें उसके पास बैठना पड़ेगा। कुछ भी नहीं लेके जाना है, हम अपनी आत्मा को लेके जाएंगे, हम अपने शरीर को लेके जाएंगे। परमेश्वर ने कहा कि, परमेश्वर का एक वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे पास आओ। हम अगर संसार की दौलत परमेश्वर के पास ले जा रहे, परमेश्वर कहते हटा, मैं तो धनवान खुद ही हूं, मुझे क्या देगा तू।